हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा कि आज मैं बहुत सारी प्रोडक्ट लेकर आई हूँ आपके लिए और इस पर मैं आपको रिव्यू दूँगी। ये सारी मेकअप प्रोडक्ट हैं और इसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। ये बताना चाहती हूँ कि समर में हमें किस किस्म का मेकअप करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि ये अवेयरनेस देना भी ज़रूरी है। बहुत से लोग जो हैं वो समर में बहुत ज़्यादा डार्क मेकअप करते हैं तो अच्छा नहीं लगता, ख़ास तौर पर डे टाइम में। नाइट में चलें, अगर किसी शादी वगैरह में आप जा रहे हैं तो आप कर सकते हैं अपने ड्रेस के हिसाब से, लेकिन अगर ड्रेस आपका हैवी है तो मेकअप आपका थोड़ा लाइट होना चाहिए, और अगर आपका ड्रेस लाइट है तो मेकअप हैवी होना चाहिए। ये बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जिसको हम देखते हुए अपना लुक एक अच्छा बना सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमें समर में किस टाइप का मेकअप करना चाहिए, तो वो प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे रखी हुई है कि आप ये आराम से यूज़ करें और उसके बाद आपका फेस पे ना बहुत ज़्यादा स्वेटिंग वगैरह नहीं होगी। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या यूज़ करना चाहिए, तो मैं बताती हूँ कि हमें क्या यूज़ करना चाहिए। उसके लिए पहले हम अपने फेस पे ये प्राइमर होता है, ये यूज़ करना चाहिए। उससे ये होता है प्राइमर की हमें स्वेटिंग नहीं होती, आपके पोर्स जो होते हैं वो जो ओपन होते हैं जिससे हमें पसीना आता है वो नहीं आता, और आपको फेस आपका बिल्कुल फ्रेश रहता है और काफ़ी देर तक आपका मेकअप जो है लॉन्ग टाइम सही रहता है और आप फ्रेश आते हैं। तो डे भी अगर हो तो ठीक है, आपका मेकअप सही रहेगा। बेशक आप सनलाइट में जाएँ, ऐसा कोई इशू नहीं होगा इसको लगाने के बाद। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं कभी भी फेक चीज़ें शेयर नहीं करती, जो मैं ख़ुद यूज़ करती हूँ अगर मुझे अच्छा लगता है तो फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हाँ, रही सन ब्लॉक की बात, तो वो तो यूज़ किया ही जाता है, लेकिन अगर आप प्रॉपर मेकअप कर रहे हैं तब की मैं बात कर रही हूँ कि आप इसे यूज़ करें और उसके बाद क्या कहते हैं आप मेकअप स्टार्ट करें। का फेस सेट जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, मैं कोशिश तो पूरी कर रही हूँ, देखें आपको नज़र आ रहा है, और ये बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। और मैंने इसकी प्राइस जो है, अब मुझे याद नहीं कि मैंने कितने का लिया था, क्योंकि 3-4 चीज़ें मैंने एक साथ परचेज़ की थी तो बिल एक साथ दिया था, तो इसलिए मेरे माइंड में नहीं है कि इसकी प्राइस अब क्या है, लेकिन बहुत अच्छा रहा ये इसका एक्सपीरियंस। तो मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। जाहिर सी बात है, सबको ये देखें, ये इस तरह का है, बहुत क्यूट सा है, और ये बहुत ज़्यादा नहीं लगाना। ये आप अपनी नेक से अपने फेस पे लगा लें, बस 1-2 ड्रॉप बहुत होते हैं, ज़्यादा यूज़ नहीं करना कि पता चला बहुत ज़्यादा आप लोगों ने लगा लिया, ऐसा नहीं करना। और इसकी क्वांटिटी आपको इसमें ये देखें, ये लिखा हुआ है, ये सारा कुछ इसके ऊपर मेंशन है। कैमरा सही से कैप्चर नहीं कर पा रहा, इसलिए आपको नज़र पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। ये सारा कुछ इसके ऊपर लिखा हुआ है, और ये प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, अब इसके बारे में मैं बात करती हूँ। जैसा कि सबको पता होगा, हम मेकअप करने से पहले ज़ाहिर सी बात है अपना फेस किसी अच्छे फेस वॉश से वॉश करते हैं, उसके बाद ही मेकअप करते हैं। लेकिन आपने अपना फेस अच्छे तरीके से ड्राई करना है, उसके बाद इसको अप्लाई करना है। वेट फेस पे यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये ख़ुद एक वाटर टाइप का है। देखिए, ये इस तरह का है, जैसे परफ्यूम का होता है ना, उस टाइप का है। ये देखें, ये जस्ट लाइक जेल फॉर्म में, और ये वाइट कलर में। ये कोई आपका फेस जो है बस स्मूथ हो जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा, और कोई ऐसा नहीं होगा कि आपके फेस के ऊपर ग्रीसीपन आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखें, आप देख सकते हैं मेरे हैंड पे कुछ भी आपको ऐसा नज़र नहीं आ रहा होगा। इसकी फ्रेगरेंस जो है वो भी काफ़ी लाइट सी है, अच्छी सी है। ऐसी नहीं है कि आपको
मतलब इरिटेट करे। तो ये इसका रिव्यू भी हो गया और मैंने आपको इसका बेनिफिट भी बता दिया कि आपने समर में मेकअप किस तरीके से यूज़ करना है। मतलब जैसे आप कहीं जाते हैं, बच्चों को स्कूल लेने जाना हो तो तब भी इंसान को फ्रेश होके जाना चाहिए, सही है। तो आप लाइट सा मेकअप कर लें तो एक अच्छी सी लुक आती है, और अच्छा सा ड्रेस वेयर कर लें, या फिर आप ड्रेस वेयर किया है आपने या अबाया कर पहनते हैं तब भी आपका अगर फेस अच्छा होगा, अच्छी लुक आएगी, बहुत लाइट सा टच आएगा। लाइट सा मेकअप करना है तब भी आप यूज़ कर लें, क्योंकि पसीना नहीं आएगा तो चेहरा आपका फ्रेश नज़र आएगा। ठीक है, ये हो गई इसकी बात। और अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे कि समर में बाज़ फाउंडेशन ऐसे होते हैं जो बहुत हैवी होते हैं, तो मतलब डे टाइम में वो अच्छे नहीं लगते। ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा आपके मुंह पे ना ऑयल आ रहा है या बहुत ज़्यादा स्टिकी हो रहा है, तो मुझे तो अच्छा नहीं लगता डे में फाउंडेशन यूज़ करना। और फाउंडेशन वैसे भी मैं इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करती, मुझे बीबी क्रीम ही ज़्यादा अच्छी लगती है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये है मेरे पास बेबी क्रीम, बहुत ज़बरदस्त है, यकीन जाने इसके बाद आपको किसी बेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये ख़त्म हो चुकी है, आप लोग कह रहे होंगे कि ख़त्म हुई भी दिखा रही हैं, तो मैं इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको यकीन आ सके कि जो चीज़ें मैं ख़ुद यूज़ करती हूँ और उसके बाद अच्छा रिज़ल्ट आता है तो फिर बाद में मैं दूसरों को बोलती हूँ कि आप भी यूज़ करें। और ये भी ऑल टाइप स्किन के लिए। ऐसा नहीं है कि मतलब हर स्किन की अलग है, हाँ कलर का फ़र्क है कि अपने फेस के कलर के हिसाब से आप इसको यूज़ करें। जैसा आपका कॉम्बिनेशन है कलर फेस का ना, उस हिसाब से यूज़ करें। तो मैंने अपने हिसाब से ली थी, तो ये आपने ख्याल रखना है अपने फेस के हिसाब से। और ये बहुत ज़बरदस्त है, उसकी प्राइस भी नॉर्मल है, इतनी ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव नहीं है। इसकी प्राइस मैं भूल चुकी हूँ। और ये भी जस्ट लाइक वाटर टाइप ही है, मतलब चिकनाहट कहीं नहीं होगी, क्योंकि वैसे भी गर्मी में जो है पसीने से चिकनाहट तो आ ही जाती है। और ख़ास तौर पे यहाँ का वेदर तो ऐसा है कराची का जिसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। तो जो लोग ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होता है तो उनके लिए भी बहुत अच्छी है। वैसे जहाँ मॉइस्चर ना भी हो वहाँ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि विंटर में मैंने यूज़ की थी, इसका कोई नुकसान नहीं है, बहुत ज़बरदस्त होता है। अगर आप कुछ नहीं लगाते, खाली ये लगाते हैं, बिल्कुल ये नेचुरल लुक देगी। देखें ये अभी बस थोड़ी देर इसको ड्राई होने देना है। इसमें भी वाटर बेस ज़्यादा शामिल है, ये उसी प्राइमर के ऊपर मैंने लगाई है, आप देख सकते हैं। ये देखिए अच्छी तरीके से इसको टैप टैप करके आपने अपने फेस पे लगाना है, और किसी भी अच्छे स्पॉन्ज से या फिर हैंड की मदद से इसको अच्छी तरीके से रब कर लेना है। सही है, एक मेथड तो ये हो गया। अगर आप ये करना चाहते हैं, ठीक है, ये लगा लें। अब ये मुझे दूसरी बाय करनी है, मेरी ख़त्म हो चुकी है, ये कर सकते हैं। या फिर देखिए बेस कहीं भी नहीं है, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको बेस लगाने का बहुत शौक़ है या आप बास को होता है, हैबिट होती है कि बेस के बगैर उनको रहना अच्छा नहीं लगता, तो ये क्रिस्टीन का है, ये सब जानते होंगे। क्रिस्टीन की प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ये कोई मतलब मैं प्रमोशन नहीं कर रही, लेकिन मुझे ख़ुद ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी लगती हैं। इसका जो ये पैनकेक है ये बहुत ज़बरदस्त है, देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, ऑयल फ्री है ये क्रिस्टीन का, ठीक है। इसकी प्राइस भी मुनासिब है, कोई इतना मतलब एक्सपेंसिव मेकअप नहीं है, और ना ही इतना, अगर आप मेकअप लेने जाएँ तो आजकल तो एक बेस जो है वो अच्छी खासी महंगी मिल रही है। अगर आप बेस यूज़ करेंगे, फाउंडेशन यूज़ करते हैं, तो वो फिर आप बहुत ही हाई रेंज पे आपको जाना पड़ेगा, तो आपको ऐसी मिलेगी जो आपका ऑयल कंट्रोल करेगी, ठीक है। अगर आप नॉर्मल रेंज पे जाएंगे तो आपके वो बोलेंगे ज़रूर कि आपका ऑयल कंट्रोल हो जाएगा, फेस आपका स्टिकी नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो हो ही जाता है। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस तो ये है। या फिर आप जे डॉट की बेस पे जाएं, वो तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मेबेलिन है, जे डॉट है, उस पर आप जाएं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी, लेकिन जिनको पसंद है भाई वो यूज़ करें, मैं उनको भी कुछ नहीं कहती, हर एक की अपनी चॉइस होती है,
है। तो मैं तो ये बजट फ्रेंडली बात कर रही हूँ, क्योंकि जिस तरह महंगाई चल रही है उस हिसाब से मैं बात कर रही हूँ। तो जो बहनें यूज़ करती हैं वो भाई करती रहें, जिनको अच्छा लगता है। मुझे अपने लिए मैं बता रही हूँ कि मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर आप लोग इस तरह का मेकअप करना चाहते हैं तो आप करें, वो उनके फेस पे सूट कर जाता होगा। और जो ले सकते हैं, जो पसंद करते हैं, ठीक है, कोई बुराई नहीं है, यूज़ करें, अपनी मर्ज़ी है, आपका फेस है, जैसा चाहें यूज़ करें, ठीक है। तो अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। ये मुझे ना शुरू से समर में बहुत अच्छी लगती है। ये देखें, ये भी आपको अपने फेस के कलर के हिसाब से लेनी होगी, जैसा आपका कलर है। इतना तो सबको ही पता होगा, इसमें नंबर होते हैं, उसी नंबर के हिसाब से लेनी होगी। क्रिस्टीन की मेरे पास फाउंडेशन भी है, वो ऐसी है जो आप गर्मी में यूज़ कर सकते हैं और इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। वो आजकल शॉर्ट हुई हुई है, मुझे मिल नहीं रही, तो मिलेगी तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। शायद मैंने पहले कभी शेयर की हो, तो नहीं की तो अब कर दूँगी अगर मिल गई तो इस वजह से मैं फ़ाउंडेशन यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि मेरी वो फेवरेट फ़ाउंडेशन है। ये भी मैंने यूज़ की है, उसके बाद आपके साथ इसका रिव्यू कर रही हूँ। इसको आपने चलें अब हम इसको ऐसा करते हैं बग़ैर वेट किए, वरना इसको ना आपको पफ़ को वेट करना पड़ता है। हल्का सा वेट करके इस पर लगा के आपने उस प्राइमर के बाद अपने फेस पे ये अप्लाई कर लेना है, ठीक है। अगर आप वो नहीं कर रहे तो अभी मैंने बीबी क्रीम लगाई हुई, इसके ऊपर भी आप इसका टच दे सकते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें लगाना चाह रहे हैं, आप सही से कवर करना चाह रहे हैं, ये नाइट में भी आप इस तरह का मेकअप कर सकते हैं विदाउट फाउंडेशन। ये देखिए, ये अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। फिर आप इसको अगर आपने बीबी क्रीम लगाई हुई तो इसको वेट ना करें तो बेहतर है, ठीक है। अगर आप इसको वैसे डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, बीबी क्रीम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें 1-2 ड्रॉप पानी के डाल के स्पॉन्ज के ऊपर और उसके बाद इसमें लगा के आपने अपने हैंड पे लगाना है। मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन मैं दूसरे साइड पे दिखाऊंगी क्योंकि यहाँ पे मैंने बेबी क्रीम अप्लाई की हुई है। वाटर है, अब इसके अंदर मैंने इसको हल्का सा डिप किया, ठीक है। अब मैंने इसको डिप किया और अभी मेरे पास वो दूसरा वाला स्पंज है, वो मुझे मिल नहीं रहा था, मैं टेम्प्रेरी आपको बता रही हूँ उससे, वरना मुझे भी पता है इसका स्पंज दूसरा होता है। ये मैं दूसरे साइड पे यहाँ मैंने बेबी क्रीम नहीं लगाई है, ठीक है। ये इस तरह मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ ये कैसा रिज़ल्ट है। ये देखें कितना ज़बरदस्त है, इधर बेबी क्रीम के साथ है और इधर वाटर के साथ है। तो आप दोनों तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, इसके ऊपर लिखा हुआ है ऑयल फ्री पैनकेक क्रिस्टीन, और यहाँ पे इसका नंबर है, आपको दिख रहा होगा, फेयर 02। ये जिनका फेयर कॉम्प्लेक्शन है ये उनके लिए। अच्छा, इसके अंदर भी मैं बताती चलूँ, एक पिंकिश बेस में आता है, एक येलोइश टोन पे आता है, क्योंकि फेयर कलर भी जो होते हैं 2 किस्म के होते हैं, कुछ येलोइश होते हैं, कुछ पिंकिश होते हैं। तो अगर आप ज़्यादा पिंकिश पे चले जाते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि आपका फेस जो है ना, फिर वो थोड़ी देर बाद जो है ना ब्लैकिश की तरफ आना शुरू हो जाता है, ब्लैक लगना शुरू हो जाता है। तो कोशिश करें जिसमें हल्का सा येलो टोन आ रहा हो ना, तो वो यूज़ करें। उससे ये होगा कि आपका रंग जो है ना फेयर ही नज़र आएगा, वो ब्लैक नज़र नहीं आएगा। ये टिप्स भी मैं साथ साथ आपको देती जा रही हूँ। और ये इसका क्रिस्टीन का पैनकेक का रिव्यू है। मेरा नंबर ये है, और जिनका कलर फेयर है वो ये यूज़ कर सकते हैं। आप पहले अपने हैंड पे अप्लाई करके देखें, और इससे कम नंबर भी होते हैं, इससे सबसे वाइट यही है सही। और इसके बाद ये सारा कुछ इसके पीछे मेंशन है, किस तरह यूज़ करना है, क्या करना है, मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ उसके बाद हमने क्या काम करना है। ये तो हो गया हमारा सारा कुछ, ठीक है। अब इसमें ये बहुत बड़ा किरदार है हमारा मिस रोज़ का कंसीलर लिक्विड, ठीक है। ये मैं आपको बीच में मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि अभी मेरा माइंड इसी तरफ था, बेस की तरफ, और ये सब कुछ बता रही थी। तो आपने कंसीलर भी यूज़ करना है, लेकिन इन सब चीज़ों से पहले, ठीक है, प्राइमर लगाना है, उसके बाद आपने कंसीलर यूज़ करना है। ये कहाँ पे यूज़ करना है? जहाँ पे आपके फेस पे डार्क स्पॉट हों या आपके डार्क सर्किल हों,
वहाँ पे यूज़ करना है, पूरे फेस पे यूज़ नहीं होगा। तो इसलिए मैंने इसको ऐड नहीं किया, क्योंकि फेस की सारी बातें हो रही थी। तो अब मैंने कहा कि चलें आपको ये भी बता दूं, ये भी आप डे मेकअप में बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये भी बजट फ्रेंडली है, बहुत अच्छा है। इसके पीछे देखें, इसकी एक्सपायरी वगैरह सब कुछ मेंशन है, ये देख लें। अगर ये इसका नंबर, इसके भी शेड्स होते हैं, ठीक है। ये भी अपने फेस और स्किन टोन के हिसाब से लिया जाता है। तो ये मैंने अपनी स्किन टोन के हिसाब से लिया है, आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से लीजिएगा। देखें इसकी प्राइस लिखी हुई है 390। ये कोई इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। मैंने कहा ना कि जैसे महंगाई चल रही है उस हिसाब से ये बहुत ही बजट फ्रेंडली मेकअप है जो मैं आपको बता रही हूँ, और इनका रिव्यू भी साथ साथ दे रही हूँ। ये मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। अब मैं इनके साथ आपको ना ये सारी चीज़ें एडजस्ट करके दिखाती हूँ। देखिए कंसीलर जो होता है थोड़ा सा हमेशा डार्क होता है, क्योंकि हमें ये इसमें, हाँ ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि अब हमें उस जगह को छुपाना होता है जहाँ पे हमारी जो हिस्सा डार्क होता है। फ़र्ज़ करें बहुत से लोगों के डार्क सर्कल ज़्यादा होते हैं, या फेस पे कोई स्पॉट होता है, या पिंपल का स्पॉट है, उसको छुपाना है तो वहाँ पे कंसीलर यूज़ होगा। ऐसे ही पूरे फेस पे कंसीलर यूज़ नहीं होता, सिर्फ उन जगहों पर यूज़ होता है। जैसे मैं भूल गई, अभी यहाँ पे आपको बताना भूल क्या गई, मेरा माइंड ये फेस की चीज़ों की तरफ था, ठीक है। अब हमें कंसीलर अप्लाई करना है। फ़र्ज़ करें हमें अपने डार्क सर्कल पे लगाना है, तो थोड़ा सा लिया ये, और उसके बाद हमने इसको वही स्पॉन्ज की मदद से, मैं तो भाई अपना मेकअप ना ब्रश इस्तेमाल करती हूँ यकीन जाने, और ना ही ये स्पॉन्ज इस्तेमाल करती हूँ इतने ज़्यादा। हैंड की मदद से मेरा मेकअप बहुत अच्छा हो जाता है। चलें देखें, ये इसको अपने अच्छे तरीके से अपनी आईज़ पे लगा लिया। आप इसको बाद में भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। फिर क्या करना है, अब जैसे मैंने छोड़ दिया था, ऐसा भी हो जाता है, इंसान भूल जाता है, ठीक है। अब इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ये है वाटर वाला, इसको पैनकेक को टच कर दिया। ये देखें बैलेंस हो गया, देखा आपने, बैलेंस हो गया। या ये बीबी क्रीम ली हल्की सी, ये लगा दी, तो ये बैलेंस हो जाएगा। अव्वल आपने ये करना है कि ये जो सबसे पहले प्राइमर है, इसके बाद आपने कंसीलर यूज़ करना है, और उसके बाद सारा प्रोसेस जो मैंने बताया वो आपने करना है, ठीक है। और ये कंसीलर अच्छे तरीके से ना एब्जॉर्ब हो जाएगा, और आपके जो डार्क स्पॉट जहाँ पर भी हैं वो छुप जाएंगे। बेशक डार्क सर्किल ही क्यों ना हो, वो भी छुप जाएंगे, लेकिन इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है। ऐसा ना हो कि वो आईलैशेस के ऊपर लगा रह जाए और कहीं से वो वाइट स्पॉट दिख रहे हों। सारा मेकअप का कमाल जो होता है ना, जो अच्छा मेकअप होता है वो ब्लेंड करने से ही होता है। जब तक आप ब्लेंडिंग उसकी अच्छी नहीं होगी तो मेकअप कभी भी अच्छा नहीं होगा, चाहे वो कितना ही एक्सपेंसिव क्यों ना हो। अच्छा, इसकी फ्रेगरेंस कोई ख़ास नहीं है, इन चीज़ों की कोई फ्रेगरेंस अहमियत भी नहीं रखती है ऐसी, ठीक है। अच्छी खासी क्वांटिटी है, थोड़ा सा इस्तेमाल होता है। मैं इसको बहुत कम ही यूज़ करती हूँ, कभी कभी जब नींद पूरी नहीं होती, डार्क सर्कल होते हैं, तभी यूज़ करती हूँ। ये देखें, ये भी कोई ऑयली नहीं है इतना। अच्छा, ये मैं बता दूँ, ये भी आप प्राइमर के साथ यूज़ करेंगे तो कोई आपको पसीना वगैरह नहीं आएगा, ठीक है। ये हो गया इसका रिव्यू, और ये बहुत अच्छी, मिस रोज़ को तो सभी जानते हैं, इसकी प्रोडक्ट भी बहुत ज़बरदस्त होती हैं और बजट फ्रेंडली होती हैं। सबसे पहले हमें इस चीज़ को नज़र में रखना है कि बजट फ्रेंडली जो प्रोडक्ट हैं वो यूज़ की जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। थोड़ी देर तो हम मेकअप करते हैं, उसके लिए इतना ज़्यादा ख़र्चा करना मैं कहती हूँ फ़ुज़ूल है। हाँ ठीक है, जो लोग डेली बेसिस पे करते हैं, जॉब करते हैं, उनके लिए ठीक है। जो हाउस वाइफ हैं या कभी कभी करती हैं, या किसी की शादी में जाना है, तो चलें आप क्या एक दिन के लिए आप 6000 की प्रोडक्ट लेकर आएंगे? नहीं ना, ऐसा तो कोई नहीं करता। तो वो फिर इंसान सोचता है चलें किसी सैलून से ही मेकअप करवा लेते हैं, सही नहीं तो खुद ही कर लें, उससे भी किसी शादी में भी करेंगे तो कवर हो जाएगा। आपको नज़र आ रहा होगा ये हुडा का टेंट है, ठीक है। अच्छा, और ये बहुत ही क्यूट लगा मुझे, बस ये क्यूट लगा था। और इसकी एक बहुत अच्छी सी बात है, ये आइस लग सकता है, ये चिक्स पे भी लगता है, ये लिप पे भी लग सकता है। 3 in 1 है, बहुत ज़बरदस्त है। और ना एक गर्मियों में ना लाइट सा, मतलब पिंक सा कलर ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हल्का सा ये आप अपने चिक्स पे लगा लें, ये देखें, ये
ये देखें, ये देखें, बहुत लाइट सा पिंकिश नेचुरल कलर आएगा। अभी मैंने इतना ब्लेंड नहीं किया और थोड़ा ज़्यादा लग गया, वैसे इसको थोड़ा लाइट लगाना है, सही है। अब आपने क्या करना है, इसको ये भी आपने तभी लगाना है, इसके ये लगाया, उसके बाद ये लगाया, ठीक है, उसके बाद आपने ये लगाया और उसके बाद आप इसके ऊपर फाइनल टच जो है आपने इसी का करना है। या अगर आपके पास कोई फेस पाउडर है तो उसका टच दे लें, ठीक है। मैं तो उसको फेस पाउडर के तौर पे भी यूज़ कर लेती हूँ और फेस पाउडर भी यूज़ कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि अभी मेरा फेस पाउडर जो है तकरीबन ख़त्म हुआ है। चले आपसे कैसे आप पर्दा दिखाई देती हूँ कितना है। ये हालत हो चुकी है मेरे फेस पाउडर की, इसका नाम भी मिट गया है। ये बहुत ज़बरदस्त था ये भी, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ। दूसरा फेस पाउडर अभी मुझे मिल नहीं रहा, मैंने कहाँ रखा है। दूसरा मैं आजकल मैडोरा का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। ये इसके ऊपर लगाया, ये देखें लाइट हो गया अब, सही। अगर आपको शाइनर चाहिए, आप चाहते हैं कि इसके ऊपर हल्की सी शाइनिंग भी आ जाए, क्योंकि आजकल ना शाइनिंग वाला मेकअप बहुत ज़्यादा चल रहा है, शिमरी टाइप का। वो रात के लिए मैं बता रही हूँ, दिन में वो इतना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इतनी तेज़ धूप में आप अगर मुंह चमकता हुआ वो कुछ अजीब सा ही लगेगा। तो मैं आपको दिखा देती हूँ अभी। ये देखें, अगर ये शाइनर है, ये भी बहुत बजट फ्रेंडली है, ये भी नॉर्मल रेंज में, ये वाइट कलर का है। अगर आपको रात में लगाना है तो इसके ऊपर हल्का सा शाइनर यूज़ कर लें। मैं तो फिंगर की मदद से ही, मैंने बताया ना, मेकअप यूज़ करती हूँ। ये देखें कितना प्यारा लुक आ रहा है। चाहें तो आप इसको आइज़ पे भी यूज़ कर लें और चाहें तो इसको नोज़ के ऊपर लगाएंगे तो आपकी नोज़ जो है वो खड़ी नज़र आएगी, ठीक है। हल्का से इसको नोज़ के मतलब सेंटर में, साइडों पे नहीं, नोज़ के सेंटर में लगाना है। उससे ना आपको उस नोज़ जो है आपको खड़ी नज़र आएगी। ये बहुत ज़बरदस्त है ये भी। और ये बस मैंने ऐसे ही, मतलब कोई ब्रांडेड नहीं है, लोकल है। ये हाइलाइटर भी हैं और आई शेडो भी हैं, बहुत ही प्यारे शेड्स हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। जैसे कि आप कहीं शादी वगैरह में जाना है तो उसमें आप रात के टाइम ये शेड यूज़ कर सकते हैं अपनी आइज़ पे, ख़ास तौर पे ये गोल्डन कपड़ों में होता है। और ये वाला शेड तो आप दिन में भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत प्यारा लगता है। और ये वाला शेड जो है, इससे आप कंट्रोलिंग अपनी फेस की कर सकते हैं। कंट्रोलिंग का मतलब मैं आपको बताना चाहूँगी क्या होता है। वो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा मतलब फैली भी होती हैं, चाहे आपकी नाक हो, चाहे आपकी डबल चिन हो, उसको आपने कवर करना होता है। आपका फेस बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, उसको आप पतला स्लिम दिखाना चाहते हैं तो उससे डार्क कलर से हमेशा कंट्रोलिंग होती है। ये वाले कलर से कर लें या ये वाले कलर से कर लें, सही है। उसके बाद आपने फिर वही सारा कुछ उसके ऊपर मेकअप वगैरह, ये सब कुछ जो होता है प्राइमर के बाद होता है और उसके बाद सारा बेस वगैरह सारा कुछ अप्लाई होता है। तो ये तो एक बेसिक सी बात है, ये मैं आपको बता रही थी। ये इसलिए मैं बता रही हूँ, ये मेरे टॉपिक से थोड़ा हट कर है, लेकिन इसलिए बता रही हूँ, जब ये किट मैंने दिखाई तो मैंने कहा ये भी बताती चलूँ। और ये सिल्वर शेड बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि आपका ड्रेस जो है स्काई ब्लू है या पिंक है, उसमें सिल्वर काम हुआ हुआ है, अगर आप किसी शादी में जा रहे हैं तो ये शेड लगाएं, बहुत ज़बरदस्त लगेगा। और ये वाला गोल्डन भी, और ये आजकल ऐसे शेड्स बहुत चल रहे हैं। अगर ये सिर्फ वन शेड भी लगाएंगे ना आइज़ पर तो बहुत प्यारा लुक देगा। और रेड के साथ तो सब कॉम्बिनेशन अच्छा है, और ब्लैक के साथ होके बनानी है तब भी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। अब ये हो गई हमारी सारी बात। और ये मेरा दूसरा टेंट है हुडा का, ये भी, लेकिन ये टी पिंक में है, ठीक है। थोड़ा ये वो पिंकिश है, ये टी पिंक में है। ये देखिए, ये ना लिप पे बहुत ज़बरदस्त लगता है, लिप पे भी और चिक्स पे भी। अगर आपने पीची मेकअप करना है डे में तो आप ये यूज़ कर लें, बहुत ज़बरदस्त लगेगा। और अगर पिंक करना है तो फिर ये वाला कर लें, सही है। ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ दूसरी साइड पे लगा के। ये देखिए, पता नहीं कैप्चर क्यों नहीं हो रहा, ये हो ही नहीं रहा, नहीं हो रहा। ये शेड आ रहा है, असल में हाइलाइटर लग गया है तो उस वजह से शेड आ रहा है, नहीं हो रहा।
तने का नहीं हो रहा ये कैप्चर। ये पीची मेकअप के लिए है, जैसे आप टी पिंक टाइप का मेकअप हो आपका ना, उसके लिए आपका ड्रेस है इस कलर का है तो बहुत ज़बरदस्त लगेगा। उसके साथ आप इसकी लिपस्टिक भी लगा सकते हैं, आई शेडो भी लगा सकते हैं और ये टिंट भी यूज़ कर सकते हैं अपने चिक्स पर। और ये हमेशा अपने फेस के हिसाब से लगाना है। अगर आपका राउंड फेस है तो आपने लंबाई में लगाना है, और अगर आपका लंबा फेस है तो गोल करके लगाना है ताकि आपका फेस भरा हुआ नज़र आए। अब देखें हल्का हल्का दिख रहा है, भरा हुआ नज़र आए। नहीं तो अगर आपने लंबे फेस पे आपने इसको लंबा करके लगाया तो वो और लंबा लगेगा, और अगर आपका राउंड फेस है तो उस पर गोल लगाया तो वो और ज़्यादा हैवी लुक देगा। ये बहुत ख़ास टिप्स होती हैं मेकअप की जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो मेरी काफ़ी बड़ी हो चुकी है, प्लीज़ मेरी वीडियो को देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैंने कहा चलें समर के हिसाब से इन चीज़ों का रिव्यू भी हो जाए और आपको बता भी दूँ। लास्ट में आती है बारी लिपस्टिक की। ये बहुत ही क्यूट सा शेड है, इसके और भी शेड्स हैं, बहुत ज़बरदस्त है, रिवाज की है। ये लिपस्टिक एक्सपेंसिव है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मुझे इसका शेड पसंद आया था। देखें कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा इसको। ये शेड नंबर इसका है, ये आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है। नज़र आ रहा होगा 25 नंबर है, ये देखें। और ये बहुत ज़बरदस्त शेड है, ये डे में आप यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल नेचुरल मेकअप आपका लगेगा। इसके और भी शेड्स हैं, वो डार्क कलर भी हैं, वो आप रात में यूज़ कर सकते हैं। और वैसे अगर आप कैजुअल कहीं जा रहे हैं तो शाम में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नॉट बैड, बहुत ही प्यारा कलर है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगता है। देखिए नेल पेंट का भी तकरीबन मेरा मिलता जुलता है, मुझे बहुत पसंद है और काफ़ी अच्छी है, इसकी लास्टिंग भी बहुत अच्छी है। ठीक है, रहा था जैसे ये इन्होंने ग्लोज दी हुई है, मैंने बहुत खोलने की कोशिश की बट ये खुल नहीं रहा। लिपस्टिक तो मैं यूज़ कर चुकी हूँ, लेकिन जब से बाय की मैं पूछना भूल गई थी, पता नहीं ये खुलता है नहीं खुलता। लेकिन ये लिपस्टिक बहुत ज़बरदस्त है, रिवाज की ब्रांड चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं, इनका सनब्लॉक वगैरह भी बहुत अच्छा है, मैं वही यूज़ करती हूँ। तो लास्ट में हम फाइनल मेकअप की लुक जो होती है वो लिपस्टिक से ही बनती है। अब आपका जैसा ड्रेस है, ये सब कपड़ों के साथ चलेगी, तकरीबन दिन में तो चलेगी, और अगर आपने अबाया वेयर किया हुआ है उसके साथ तो बहुत ही अच्छी लगेगी। ठीक है, आपको अगर एक और शेड में आपको लिपस्टिक का दिखाती हूँ, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, वो लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब पूरा दिन भी वो आपके लगी रहेगी, आपको उतारना पड़ेगा। ये तो टिश्यू पेपर से भी साफ़ हो जाएगी, लेकिन वो नहीं होगी। ये देखिए, ये मेरी दूसरी है, ये मैंने ली है, बहुत ज़बरदस्त है, ये 350 की मिली है मुझे। ये कोई ब्रांडेड नहीं है बट ये बहुत अच्छी है। ये कलर भी देखें समर में बहुत अच्छा रहता है। हाँ, ख़ास तौर पे पीची मेकअप अगर आपका है तो बहुत अच्छा लगेगा उसके साथ ये कलर, और वैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखें कितना प्यारा कलर है, लेकिन ये ऐसे नहीं जाएगा, ये मैं पहले बता दूँ। ये देखें, ये ऐसे नहीं उतरेगा जब तक आप इसको मेकअप रिमूवर या फिर कोकोनट ऑयल की मदद से उतारें, या फिर आप वेट टिश्यू से उतारें, तब उतरेगा। तो ये दो शेड आजकल मैं ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि समर है, और वो पिंक वाला डेंट वाला जो है ना, वो बिल्कुल नेचुरल लुक देता है। ये देखें, तो बहुत ही लाइट सा डिसेंट सा शेड है, बहुत डिसेंट है। ये देखें रिवाज का, ये थोड़ा डार्क है, लेकिन बैट इसको आप थोड़ा लाइट करके भी लगा सकते हैं। ये तो थोड़ा ज़्यादा लगाया मैंने, लेकिन थोड़ा लाइट है, लाइट भी हो सकता है। ये है कि साफ़ हो जाएगा, ये लास्टिंग है, बस फ़र्क इतना है। तो हमारा मेकअप जो है ये समर मेकअप पूरा हो गया। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर और इन सब चीज़ों पे मेरा रिव्यू भी था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अच्छे कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।